जिसे पूरा देश मिसाइल मैन के नाम से जानता था, आज वो हम सबको अलविदा कह गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यकीनन हमारे देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसने भारत को एटमी ताकत से नवाजा था। लोगों के लिए वो अग्नि पुरुष, मिसाइल मैन और ना जाने क्या क्या थे, मगर वो एक ऐसे शख्सियत थे जो अपने जीवन में इंसानियत को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे। बहुत ही गहरे इंसान थे कलाम साहब। भारत को एटमी ताकत से नवाजने वाले बच्चों के प्यारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति होने का जैसे मतलब ही बदल दिया था। वे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन को लोगों के करीब लेकर आए और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। वो सच्चाई और शांति के साथ किसी भी काम को करने में यकीन रखते थे। वैज्ञानिक होते हुए भी मूल्यों पर भरोसा करते थे। बौद्ध, हिंदू जैसे दुनिया के तमाम धर्मों में उनकी गहरी रुचि थी। वो बच्चों के बीच रहने, उनको शिक्षा देने और उनका मनोबल बढ़ाने में ज्यादा यकीन रखते थे। अच्छी सोच होना अलग बात है, मगर उसे अपने जीवन में अमल में लाना बिल्कुल दूसरी बात। मगर कलाम साहब ने अच्छी सोच को अपनी जिंदगी में उतारा भी। सच्चाई और शालीनता उनकी पहचान थी। दोहरेपन का जीवन तो उन्होंने कभी जिया ही नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कलाम साहब की दिल को छू जाने वाली 5 बातें। उन 5 बातों को जिन्हें सीख कर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। हमेशा बड़ा सोचो, छोटी सोच अपराध है। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि हमेशा बड़ा सोचो, मुश्किलों में भी हौसला बनाए रखना जरूरी है। न्यूटन, आइंस्टाइन, राइट ब्रदर्स इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा। वो खासकर छात्रों में हमेशा आगे बढ़ने और बड़ा सपना देखने को कहा करते थे। सपना क्या होता है? डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि उन सपनों से बड़ा नहीं बनते जो रात में देखे जाते हैं। सपने वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और उनके लिए रातों की नींद कुर्बान की जाती है। नई सोच की बात। कलाम के मुताबिक व्यक्ति में आविष्कार करने की हिम्मत होती है। आविष्कार करो जो दूसरा नहीं कर पा रहा है। मैं ही कर सकता हूं। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी काम मैं ही कर सकता हूं। दूसरों के ऊपर काम डालने या काम को टालने से वो कभी भी ठीक से नहीं होगा। हम अकेले नहीं हैं। आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो सपना देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास कर रहा है। कलाम का सपना। अब्दुल कलाम का सबसे प्रिय सपना पायलट बनना था, लेकिन वो अपने सपने के बहुत करीब पहुंचकर चूक गए थे। भारतीय वायुसेना में तब केवल 8 जगह खाली थी और कलाम साहब को चयन में 9वां स्थान मिला था। कलाम ने अपनी किताब माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में ये बात कही थी। कलाम ने लिखा था कि वो पायलट बनने के लिए बहुत बेताब थे। राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति के रूप में भी उनका कार्यकाल खासा प्रभावी रहा। राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के 1 महीने बाद ही उन्होंने सरकार की तरफ से लाए गए चुनाव सुधार विधेयक को वापस कर दिया। मतलब ये कि रबर स्टाम्प माने जाने वाले पद को एक अलग तरह से उन्होंने परिभाषित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश के हर एक राज्य का दौरा किया। कलाम स्वाभाविक तौर पर एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद पर एक परिपक्व राजनेता की तरह छाप छोड़ी। जिस तरह से वे राष्ट्रपति दरबार को आम जनता के करीब लाए, वो बाकी राष्ट्रपतियों के लिए भी एक उदाहरण बन गया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि असल प्रतिभाएं ग्रामीण भारत में बसती हैं और उन्हें निखारने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, शी न्यूज़।